भाई रिंकू सिंह तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और उन्होंने नहीं बताया, ये बताया है उनके बल्ले ने। खैर उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको आंकड़े बताता हूं कुछ। चौथा T20, 29 गेंद 46 रन। अब ये आप रन देख रहे हैं, लेकिन इन रनों की अहमियत आपको तब समझ में आएगी जब आप याद करेंगे कि 3 विकेट लगातार गिरे थे, एक 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 एक। अब वहां पर रिंकू सिंह को खड़ा होना था। अक्सर बात होती है कि रिंकू सिंह सिर्फ फिनिशर हैं, लास्ट की कुछ बॉल पे हिट कर सकते हैं, शुरू में अगर लंबी पारी खेलने का मौका मिले तब रिंकू सिंह को देखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए देख लेते हैं। T20 फॉर्मेट है, शुरू में रुके, संभले, लेकिन उसके बाद जब पारी के पेसअप करना था बड़ी सुपरफास्ट तरीके से किया। 29 गेंद में 46 रन, 2 छक्के 4 चौके लगाए। इससे पहले तीसरे T20 में नंबर आया नहीं था, दूसरे T20 खेले थे, उसकी बात कर लेता हूं। वहां पर फिनिश करना था तो 9 बॉल में 31 रन, यानी कि 29 बॉल में 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे, और दूसरे T20 में 9 बॉल में ही 4 चौके और 2 छक्के जोड़ दिए। क्योंकि आप देखिए फेस किस तरह से बदलते हैं। अब रिंकू को गियर बदलना आ गया, रिंकू को फॉर्मेट समझ में आ चुका है कि कौन से फॉर्मेट में कैसे खेलना है, कौन से सिचुएशन में कैसे खेलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो होती है। महेंद्र सिंह धोनी यही तो काम किया करते थे। पहला T20 याद होगा ना, 14 बॉल में 22 रन, 4 चौके उसमें जड़े थे। अब आप ये देखिए, रिंकू सिंह एक फिनिशर के तौर पर हम सब जानते हैं, लेकिन किसी ने कहा था ना कि यार रिंकू सिंह तो अब वनडे के लिए भी तैयार है। एक्सपर्ट जब क्रिकेटर्स बोलते हैं, जब कोई एक बड़ा खिलाड़ी या फिर बड़ा कहते हैं ना कमेंटेटर बोलता है तो बड़ी चीज़ होती है। रिंकू के लिए यही स्टेटमेंट आई थी कि अब रिंकू सिंह ओडीआई के लिए तैयार है, और रिंकू सिंह ने यह साबित भी कर दिया। पहले टिक्कर खेला, फिर जब एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ी तो वो तो हम सब अच्छे से जानते हैं। आपको आयरलैंड वाली सीरीज भी याद होगी, 21 बॉल में 38 रन, शुरू में वहां पर भी बहुत संभल के खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद 3 छक्के और 2 चौके लगाए तो अचानक से स्ट्राइक रेट करीब 181 का पहुंच गया। छोड़िए आप कहेंगे यार कि आईपीएल वाला एवरेज भी अच्छा है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी ठीक ठाक है, लेकिन दोस्त इंटरनेशनल का बताता हूं। 9 मैच खेले T20 के, 5 इनिंग में मौका मिला है सिर्फ, और 5 इनिंग में 174 रन बनाए हैं। उसके बाद 46 इनका हाईएस्ट है, 87 इनका एवरेज है, और 198 के करीब का स्ट्राइक रेट, 16 चौके और 11 छक्के अब तक चढ़ चुके हैं। अब इस सब के बाद जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि एवरेज अच्छा खासा है लड़के का, स्ट्राइक रेट तो भाई मतलब बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा, करीब 198 का स्ट्राइक रेट। एवरेज स्ट्राइक रेट दोनों मिलता है तब एक बड़ा खिलाड़ी निकल के आता है। तो अब इतना तो साबित हो गया रिंकू सिंह बड़े खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, और तैयार हैं ओडीआई के लिए भी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिंकू सिंह ने खुद कहा है कि मुझे अपना फॉर्मेट बदलना आता है, मैं अब लंबे फॉर्मेट के लिए भी तैयार हूं। और बड़ा ही गर्व का मौका होता है ना जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि मैं अलीगढ़ से क्रिकेट खेलने वाला देश के लिए पहला मेल क्रिकेटर हूं। तो ऐसे में मेरे अंदर जो ललक है वो तैयार है, मैं अपना हर फॉर्मेट में 100% देने के लिए तैयार हूं। अब ऐसे में सवाल आता है क्या रिंकू सिंह की, देखो यही तो कहा था ना कि यार रिंकू सिंह एक एक्सप्लोसिव पावर हिटर है, लेकिन रिंकू सिंह ने बताया मेरे अंदर स्टेबिलिटी भी है, मैं रुककर भी खेलना जानता हूं, जब जरूरत पड़ती है मैं उस इनिंग को पेसअप भी कर लेता हूं, मेरा स्ट्राइक रेट 100-110 का भी रहेगा, मेरा स्ट्राइक रेट 200 का भी हो जाएगा, मेरा स्ट्राइक रेट 150-180 के बीच का भी, मतलब जहां पे जो जरूरत होगी मैं आसानी से पहुंचा सकता हूं। तो भैया मौका देना तो बनता है। मैं तो चाहता हूं कि रिंकू सिंह अब जल्द से जल्द बड़े फॉर्मेट में भी इसी तरह से कमाल करें, और टीम इंडिया को वो जो फिनिशर वाली कमी है वो बड़े फॉर्मेट में भी अब खलनी बंद हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया के लिए रिंकू सिंह वो वाला काम भी कर पाएंगे कि लॉन्गेस्ट फॉर्मेट का एक शानदार फिनिशर हमें मिल गया, हम कह पाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।